नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय कोटा के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम चरण के संदर्भ में। चूँकि आपके पाठ्यक्रम में गद्य और पद्य पर आधारित 2 पाठ्य पुस्तकें हैं और उसके अंदर हिंदी साहित्य के आधुनिक कालखंड की रचनाओं को स्थान दिया गया है और इसीलिए जब प्रश्न पत्र का निर्माण होता है तो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक कालखंड है उसकी वस्तुनिष्ठ जानकारी से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप लोगों को आधुनिक हिंदी साहित्य के जो विविध कालखंड है उनकी सामान्य जानकारी होना जरूरी है। और उसी क्रम में हम चर्चा कर रहे थे भारतेंदु युग पर। भारतेंदु युग पर हम पूर्व में कई सारी चर्चाएं कर चुके हैं और उस चर्चा में हम जो पिछली चर्चा थी उसमें भारतेंदु युग के जो प्रतिनिधि कवि हैं उनका कृतित्व है, उनकी रचनागत विशिष्टता, योगदान है, उस संदर्भ में बात कर रहे थे। और भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। इस पर हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र पर चर्चा कर चुके हैं और सिलसिलेवार हम भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवियों पर बात करेंगे। हमारी जो चर्चा का क्रम है, पड़ाव है, वो प्रताप नारायण मिश्र तक पहुंच चुका था। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। भारतेंदु मंडल के जिन साहित्यकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुसरण करने में जिन कवियों का, जिन साहित्यकारों का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें प्रताप नारायण मिश्र प्रथम है। भारतेंदु मंडल के जितने भी लेखक, कवि और पत्रकार थे उनमें प्रताप नारायण मिश्र का विशिष्ट स्थान है। भारतेंदु पर उनकी अनन्य श्रद्धा थी। वह अपने आप को उनका शिष्य कहते और देवता की भांति उनका स्मरण करते थे। भारतेंदु जैसी रचना शैली, विषय वस्तु और भाषागत विशेषताओं के कारण प्रताप नारायण मिश्र को प्रति भारतेंदु और द्वितीय हरिश्चंद्र कहा जाने लगा था। मिश्र जी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अंतर्गत बेज गांव बैंथर के निवासी संकटा प्रसाद मिश्र के पुत्र थे और बड़े होने पर वह पिता के साथ कानपुर में रहने लगे और अक्षरारंभ के पश्चात उनसे ही ज्योतिष पढ़ने लगे, किंतु उधर रुचि न होने से पिता ने उन्हें अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिला दिया। तब से कई स्कूलों का चक्कर लगाने पर भी वह पिता की लालसा के विपरीत पढ़ाई लिखाई से विरत ही रहे। कहने का तात्पर्य यह कि प्रताप नारायण मिश्र का व्यवस्थित ढंग से स्कूली शिक्षा में कोई मन नहीं लगा और पिता की मृत्यु के पश्चात 18 और 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने स्कूली शिक्षा से अपना पिंड छुड़ा लिया, क्योंकि पहले ही उनका ध्यान इस ओर नहीं था। इस प्रकार मिश्र जी की शिक्षा अधूरी रह गई, किंतु उन्होंने प्रतिभा और स्वाध्याय के बल से अपनी योग्यता पर्याप्त बढ़ा ली थी। उनका मन स्कूली शिक्षा में नहीं लगा। इसका अर्थ ये नहीं था कि उनका अध्ययन में रुचि नहीं थी, ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं थी। उन्होंने अपनी प्रतिभा और स्वाध्याय के बल पर अपनी योग्यता अच्छी कर ली थी। वह हिंदी, उर्दू और बंगला तो अच्छी जानते ही थे, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत की भी जानकारी उन्हें अच्छी थी, अच्छी पकड़ थी। मिश्र जी छात्रावस्था से ही कवि वचन सुधा के गद्य पद्यमय लेखों का
नियमित पाठ करते थे। कविवचन सुधा अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र की संपादित पत्रिका, उसके अंदर जो भी गद्य पद्य के लेख और रचनाएं छपा करती थी, उनका पाठ करते थे, उनका अध्ययन करते थे मिश्र जी, जिससे हिंदी के प्रति उनका अनुराग उत्पन्न हुआ। लावणी गायकों की टोली में आशु रचना करने तथा ललित जी की रामलीला में अभिनय करते हुए उनसे काव्य रचना की शिक्षा ग्रहण करने से वह स्वयं मौलिक रचना का अभ्यास करने लगे। इसी बीच वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपर्क में आए और उनका आशीर्वाद तथा प्रोत्साहन पाकर वह हिंदी गद्य और पद्य में रचना करने लगे। 1882 के आसपास प्रेम पुष्पावली प्रकाशित हुई और भारतेंदु जी ने उसकी प्रशंसा की तो उनका उत्साह बढ़ गया। कहने का तात्पर्य यह कि जब प्रताप नारायण मिश्र की प्रथम रचना जो कि 1882 के आसपास प्रकाशित हुई, नाम था प्रेम पुष्पावली, और वह जो रचना थी वो प्रताप नारायण मिश्र की भावी काव्य यात्रा की सूचक थी। वो इस बात का पता दे रही थी, इस बात का संकेत दे रही थी कि इसके लेखक में पर्याप्त काव्य प्रतिभा है, साहित्य सृजन की प्रतिभा है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब इस रचना को पढ़ा तो उसकी प्रशंसा की, और इस प्रशंसा से प्रताप नारायण मिश्र का उत्साह बढ़ा, हौसला बढ़ा, और साहित्य रचना के क्षेत्र में वे इस प्रेरणा से, इस प्रशंसा से आगे बढ़े। 15 मार्च 1883 को होली के दिन अपने कई मित्रों के सहयोग से मिश्र जी ने ब्राह्मण नामक मासिक पत्र निकाला। ध्यान रखना, प्रताप नारायण द्वारा संपादित जो पत्र है उसका नाम है ब्राह्मण, और जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह अपने रूप रंग में ही नहीं, विषय और भाषा शैली की दृष्टि से भी भारतेंदु युग का विलक्षण पत्र था। सजीवता, सादगी, बांकपन और फक्कड़पन के कारण भारतेंदु कालीन साहित्यकारों में जो स्थान मिश्र जी का था, वही तत्कालीन हिंदी पत्रकारिता में इस पत्र का था। कहने का तात्पर्य यह कि उस युग में, भारतेंदु युग में ब्राह्मण पत्र का बहुत महत्व था, किंतु यह कभी नियत समय पर नहीं निकलता था, यानी कि अनियमित था। 2-3 बार तो इसके बंद होने तक की नौबत आ गई। इसका कारण मिश्र जी का व्याधि मंदिर शरीर और अर्थाभाव है, पैसों की कमी थी। रामदीन सिंह आदि की सहायता से यह एन केन प्रकार संपादक के जीवन काल तक निकलता रहा। यानी कि प्रताप नारायण मिश्र जब तक जीवित रहे तब तक कुछ लोगों के सहयोग से, रामदीन आदि के सहयोग से जैसे तैसे इसका प्रकाशन होता रहा। उनकी मृत्यु के बाद भी रामदीन सिंह के संपादकत्व में कई वर्षों तक निकला, परंतु पहले जैसा आकर्षण उनमें नहीं रहा, क्योंकि जो पहले निकलता था प्रताप नारायण मिश्र का प्रभाव उस पर रहा करता था। जब प्रताप नारायण मिश्र नहीं रहे तो इस पत्र की भी वह चमक नहीं रही। 1889 में मिश्र जी 25 रुपये मासिक पर हिंदुस्तान के सहायक संपादक होकर काला कांकर आए। उन दिनों पंडित मदन मोहन मालवीय उसके संपादक थे। कहने का तात्पर्य यह कि हिंदुस्तान के सहायक संपादक भी प्रताप नारायण मिश्र जी रहे, इस बात को आप ध्यान रखिए। उन दिनों पंडित मदन मोहन मालवीय उसके संपादक हुआ करते थे। यहाँ बाल मुकुंद गुप्त ने मिश्र जी से हिंदी सीखी। बाल मुकुंद गुप्त ने, जो कि महत्वपूर्ण निबंधकार है भारतेंदु युग के, उनसे हिंदी सीखी। मालवीय जी ने
मालवीय जी के हटने पर मिश्र जी अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण वहाँ न टिक सके। काला कांकर से लौटने के बाद वह प्राय रुग्ण रहने लगे। फिर भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यों में पूर्ववत रुचि लेते रहे और ब्राह्मण के लिए लेख आदि प्रस्तुत करते रहे। 1891 में उन्होंने कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की। कौन से समाज की स्थापना की? रसिक समाज की स्थापना की। कांग्रेस के कार्यक्रमों के अतिरिक्त भारत धर्म मंडल, धर्म सभा, गोरक्षणी सभा और अन्य सभा समितियों के सक्रिय कार्यकर्ता और सहायक बने रहे। यानी कि प्रताप नारायण मिश्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो सामाजिक जागरूकता के जो कार्यक्रम थे उनमें बराबर सक्रिय सहभागिता निभाते रहे। कानपुर की कई नाट्य सभाओं और गोरक्षणी समितियों की स्थापना उन्हीं के प्रयास से हुई थी। मिश्र जी जितने परिहास प्रिय यानी कि विनोद प्रिय थे, उतने ही जिंदादिल व्यक्ति थे और उतने ही अनियमित, अनियंत्रित, लापरवाह और काहिल थे। रोग के कारण उनका शरीर युवावस्था में ही जर्जर हो गया था, तो भी स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का वह सदा उल्लंघन करते रहे। यानी कि व्यक्तिगत जीवन के बारे में ज़्यादा सचेत नहीं थे, लेकिन सामाजिक कार्यों में, साहित्य रचना में वो नियमित थे और अपने शरीर की चिंता करने में, जीवनचर्या को, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने में लापरवाह थे और जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। शरीर व्याधि मंदिर हो गया। इससे उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता गया। 1892 के अंत में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े और लगातार 1.5 वर्ष तक बीमार ही रहे। अंत में 38 वर्ष की आयु में 6 जुलाई 1894 को भारतेंदु मंडल के इस नक्षत्र का अवसान हुआ। यानी कि 1894 में उनकी मृत्यु हो गई। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु जी के विचारों और आदर्शों के महान प्रचारक और व्याख्याता थे। वह प्रेम को परधर्म मानते थे। वो प्रेम को परम धर्म मानते थे। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान उनका प्रसिद्ध नारा था। आप ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण जानकारी है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किसका नारा था? तो ध्यान रखिए, प्रताप नारायण मिश्र का प्रसिद्ध नारा था और उनके कार्यक्रमों की थीम भी यही रहा करती थी। उनकी रचना धर्मिता की थीम भी यही रहा करती थी। उन्होंने समाज सुधार को दृष्टि में रखकर सैकड़ों लेख लिखे थे। बालकृष्ण भट्ट की तरह वह आधुनिक हिंदी निबंधों को परंपरा को पुष्ट कर हिंदी साहित्य के सभी अंगों की पूर्णता के लिए रचनारत रहे। कहने का तात्पर्य यह कि हिंदी निबंध लेखन में, हिंदी निबंध के विकास में भी प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण योगदान था। एक सफल व्यंग्यकार एवं हास्यपूर्ण गद्य पद्य रचनाकार के रूप में हिंदी साहित्य में उनका विशिष्ट स्थान है। मिश्र जी की मुख्य जो कृतियां हैं, रचनाएं हैं, उनका परिचय भी प्राप्त कर लेना ज़रूरी है। उन्होंने नाटक लिखे, निबंध लिखे, अनुवाद किया और कविताएं लिखी है। तो नाटक देखिए, गो संकट, भारत दुर्दशा, कली कौतुक, कली प्रभाव, हठी हमीर, जुआरी खुआरी प्रहसन है, संगीत शकुंतला, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद, ये उनकी नाट्य कृतियाँ हैं। फिर उन्होंने जो निबंध है वो भी लिखे हैं।
देखिए निबंध संग्रह कौन कौन से उनके, निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा। अनुदित कृतियाँ, राज सिंह, अमर सिंह, इंदिरा, कथामाला, शिशु विज्ञान, राधा रानी, युगलांगुरिये, सेन वंश का इतिहास, सूबे बंगाल का भूगोल, वर्ण परिचय, चरिताष्टक, पंचामृत और नीति रत्नमाला बात, ये उनकी अनुदित कृतियाँ हैं। वो कविता, प्रेम पुष्पावली, जिसका जिक्र हम पीछे भी कर चुके हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस संग्रह की प्रशंसा की थी। मन की लहर, कानपुर महात्म्य, ब्रेडला स्वागत, दंगल खंड, त्रप्यंताम, लोकोक्ति शतक, दीदो बरहमन जो उर्दू छंदों में है। अब आगे देखिए प्रताप नारायण मिश्र के वर्ण विषय। प्रताप नारायण मिश्र के वर्ण विषय की, वर्ण विषय से तात्पर्य यह है कि उन्होंने, चाहे उनके नाटक हो, उनके निबंध हो या उनकी कविता हो, किन विषयों को उन्होंने आधार बनाया है, किन विषयों को आधार बनाया है, उन विषयों को हम वर्ण विषय कहते हैं। जो हमारी अगली चर्चा होगी वो इसी पर होगी। धन्यवाद। जो हमारी अगली चर्चा है वह इसी चर्चा को आगे बढ़ाएगी और यह हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक कालखंड और भारतेंदु युग, इस पर हमारी नवी चर्चा होगी। आप देखते रहिए। धन्यवाद।